हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th। इसमें ज़रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप बुक में पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ। क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1। देखिए स्टूडेंट्स, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। इसमें आपको एक नंबर लाइन दी हुई है और इसके ऊपर आपको ना कुछ टेम्परेचर दिए गए कुछ सिटीज़ के। तो इसको आपको पहले ऑब्जर्व करके पता लगाना होगा कि टेम्परेचर कितने कितने हैं किस किस जगह पर। फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो पहले हम ध्यान से देखते हैं। देखो नंबर लाइन जो होती है उसमें यहाँ पर 0 दिया हुआ है। 0 से जो राइट साइड पर दिए हुए होते हैं वो प्लस के होते हैं और जो 0 के लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे शिमला है, 0 के राइट साइड पे 5 है तो इसका टेम्परेचर होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का होगा 10 के बाद देखिए 11, 12, 13, 14 तो 14 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही बेंगलुरु का 20 के बाद देखिए 21, 22, उतना ही हम नंबर काउंट करते जाएंगे जहाँ पर उसका एरो लगा हुआ है। तो 22 होगा, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु का। इधर देखिए, अब आप ज़रा लेफ़्ट साइड में आइए 0 के, इधर श्रीनगर दे रखा है। श्रीनगर आपका -5 से पहले दिया हुआ है। देखो कितने पॉइंट पहले है, 0 के बाद आप काउंट करना शुरू कीजिए। 0, 1, 2 के ऊपर एरो है तो श्रीनगर का आपका टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप लाहौल स्पीति का काउंट कीजिए। -5 के बाद देखो -6, -7, -8 तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम पहले पूरे टेम्परेचर्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब आप सॉल्यूशन की तरफ देखिए क्या है। देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। तो देखिए लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, ये अभी हमने नंबर लाइन पे शो किए थे ना। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में है। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, ये भी प्लस में क्योंकि ये 0 के राइट साइड पे थे ये वाले प्लेसेस। बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। उसने पूछा है कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है उसमें आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। हॉटेस्ट प्लेस वो होता है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और कोल्डेस्ट प्लेस वो होता है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बेंगलुरु का है तो 22 हो गया इसका, और सबसे कम टेम्परेचर है -8 लाहौल स्पीति का। तो वहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना था। तो हॉटेस्ट प्लेस का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट प्लेस का हो गया -8। अब दोनों का डिफरेंस आपको बताना था। 22 -8, ये दो माइनस इस वजह से आए क्योंकि एक तो डिफरेंस का माइनस था, एक हमारे टेम्परेचर में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इसमें आपसे पूछा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो आप देख लीजिए, ये तो बड़ा इजी है, दोनों को माइनस कर देंगे। लाहौल स्पीति का है हमारे पास -8 और श्रीनगर का था -2। ये माइनस बीच में डिफरेंस निकालने के लिए आया है, तो वही चीज़ है -8 माइनस माइनस +2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ पर माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन डी में थोड़ा सा है, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। उसने पूछा है कि क्या शिमला और श्रीनगर दोनों का टेम्परेचर मिला के, टुगेदर माने दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या ये अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम है। यानी कि श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर मिला के क्या ये अकेले शिमला से कम है, ये दोनों का मिला के एक सिटी से कम है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, देखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, दोनों का इकट्ठा कितना टेम्परेचर आएगा। हमारे पास श्रीनगर का था -2 और शिमला का था 5, तो दोनों को प्लस कर लिया तो ये टुगेदर आ गया, यानी दोनों का इकट्ठा 3 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखिए, खाली शिमला का टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, इसमें 5 बड़ा है। तो यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज़ लेस देन शिमला। दोनों का इकट्ठा करके जो टेम्परेचर आया था श्रीनगर और शिमला का, वो फिर भी कम है अकेले शिमला से। शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब एक क्विज के अंदर अगर आपने सही क्वेश्चंस लिखे हैं, सही आंसर्स लिखे हैं क्वेश्चन के, तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, और अगर गलत आंसर दिए हैं तो नेगेटिव। तो उसके बाद इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10। 5 राउंड्स थे, जैक ने इतने इतने स्कोर उनमें किए हैं। अब बताइए व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। एंड में उसका टोटल कितना आया, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। जितना स्कोर उसने लिए हैं 5 राउंड्स के अंदर, सबको प्लस कर देंगे। कैसे, देखिए जैक्स टोटल स्कोर इन 5 राउंड्स 25 था, फिर -5 था, -10 था, 15 था, 10 था। इन सबके बीच में प्लस 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 के हमने साइन लगा दिए। 5 राउंड के जो स्कोर्स थे उनको हमने ऐड किया है। देखिए अब आपको इसमें साइंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन क्या है। देखिए 25 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ये 5, फिर प्लस माइनस माइनस ये 10, फिर प्लस 15 को ऐसे लिख दिया, प्लस 10 को ऐसे लिख दिया। प्लस 10 और -10 आपस में कैंसिल हो, क्योंकि प्लस और माइनस की जब एक सेम डिजिट होती है तो वो 0 हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 में से 5 गया तो कितना बचा, 10 बचा, सॉरी 20 बचा, 20 + 15 तो हो गया 35। तो जैक का टोटल स्कोर निकालने के लिए हमने क्या किया था, 5 राउंड्स में उसने जितने भी मार्क्स स्कोर किए थे उन सबको हमने प्लस कर दिया, तो आंसर आया 35। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा चालू कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। देन इट ड्रॉप, ये कम हो गया, गिर गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। उसने पूछा कि ट्यूसडे को टेम्परेचर बताइए। फिर आगे बोला है ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को इट रोज, रोज मीन्स होता है बढ़ना, ड्रॉप मीन्स कम होना, रोज मीन्स बढ़ना। वेडनेसडे को वो बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे का आपको टेम्परेचर, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, वेडनेसडे का भी निकालना है आपको और ट्यूसडे का भी निकालना है। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, देखिए टेम्परेचर इन श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे को कितना टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया था। क्वेश्चन में मैं बताया था अभी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। तो हमने क्या करा, -5 था उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, यानी -2 कर दिया। तो देखिए अब आगे माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7 हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि जब माइनस माइनस प्लस होते हैं तो साइन माइनस का ही आता है। तो आंसर होगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपका ट्यूसडे का आ गया। अब उसने क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ था कि टेम्परेचर वेडनेसडे का बताइए। तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ट्यूसडे वाले टेम्परेचर में हम 4 बढ़ा देंगे। ट्यूसडे का हमारा -7 आया था, इसमें 4 प्लस कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गया 3। साइन आपका 7 बढ़ा है तो उसके सामने माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो आपका वेडनेसडे को टेम्परेचर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level। एक हवाई जहाज है वो समुद्र तल के स्तर से, सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level। सबमरीन होती है पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है। तो उसने बताया हमको कि वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। अब व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखिए इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखना होगा, जो हवाई जहाज है वो समुद्र तल से 5000 मीटर अबव यानी ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और जो सबमरीन है वो समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर नीचे चल रही है। एक समुद्र तल से ऊपर है हवाई जहाज और सबमरीन नीचे है। तो देखिए इनकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ द प्लेन
विच इज़ फ्लाइंग अबव सी लेवल, 5000 मीटर था वो सी लेवल से अबव। हाइट ऑफ द सबमरीन बिलो सी लेवल, सबमरीन का था 1200 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 500 तो ऊपर था और 1200 नीचे था, हमने दोनों को प्लस कर दिया तो बन गया 6200 मीटर। ये डिस्टेंस आई है सबमरीन और एरोप्लेन के बीच की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये जमा कराता है और उसमें से 1642 रुपये अगले दिन निकाल लेता है। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आ नेगेटिव इंटीजर, उसने कहा है कि जो पैसे उसने निकाले हैं, विड्रॉल मीन्स निकालना, जो पैसे उसने बैंक से निकाले उसको एक नेगेटिव इंटीजर से शो किया है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया होगा उसको आप कौन से इंटीजर से शो करेंगे। तो नेचुरल सी बात है, जब निकालने को नेगेटिव इंटीजर से शो किया है तो डालने को पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। आगे उसने पूछा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, पैसे निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे। देखो स्टार्टिंग में 2000 रुपीज़ थे उसके अकाउंट में, फिर उसने विड्रॉल किया 1642 रुपीज़ का, निकाल लिए तो कितने बचे, सीधी सी बात है उसको माइनस कर देंगे हम। देखिए कैसे होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जब बैंक में जो पैसा जमा हुआ उसको आप कौन से इंटीजर से शो करेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव, तो उसको कैसे शो करेंगे, +2000, जब उसने बैंक में पैसे डाले तो प्लस हो गए वो, +2000 पॉजिटिव इंटीजर से उसको शो करेंगे। फिर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल ऑफ ₹1642, 1642 रुपीज़ उसने निकाल लिए थे, तो अब कितना बैलेंस बचा, 2000 में से 1642 को माइनस कर देंगे, द आंसर विल बी 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बचेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।